मैट्रिसेस इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 इन द एक्सरसाइज 5C और हम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज 5C D4 बुक में से। इसमें से जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस है ना उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैथ विद आतिफा पे आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इट्स लाइक कि आप एक गेम खेल रहे हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हैं, एक रिदम है, एक फ्लो है, एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ इफ इट्स पॉसिबल। उसके बाद आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से एंड देन सेकंड रो लास्टली मल्टीप्लाई विद द सेकंड कॉलम। बस ये है इसका फॉर्मूला, समझ लें। इसका एक सॉन्ग समझ लें जिसको आप एंजॉय करेंगे साथ साथ खेलते खेलते कि, और आपका क्वेश्चन भी इसको एंजॉय करते करते ही खत्म हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो हमारे पास क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय -2, ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव साइन। जब भी आप दो मैट्रिसेस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ। कॉलम और उनकी रोज को अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा ले। हॉरिजॉन्टल आपके पास रोज है, लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो वो रोज है, अप एंड डाउन जा रहे हैं तो वो आपके पास कॉलम है, ठीक। और जब भी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है सो स्टैंडर्ड साइन बीच में आपके पास आएगा द +1। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे के क्वेश्चंस हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया आपको विदाउट एक्सप्लेन किए। सेकंड हमारे पास है द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम है ही नहीं, सो हमारे पास इसको हम नहीं करेंगे और ये हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा क्लोज। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, प्लस साइन स्टैंडर्ड है बीच में, और 5 मल्टीप्लाई हो गया 6 से। नाउ दे आर सेइंग सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो तो है लेकिन हमारे पास सेकंड कॉलम नहीं है। अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन करना मुश्किल लग रहा हो, इसके जो आपके पास रिदम है, एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है जो मैथमेटिशियंस ने बना कर दिया है, आप इसको अपनी बुक में बुक कह रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में तो खैर लिखना अलाउ नहीं होता, अपनी जो आपकी आंसर शीट है उसके ऊपर साइड पे इसको लिख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है 4 to the 8, बट 8 क्या है? माइनस साइन में, प्लस 6 3 the 18, ओके। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 the 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हो गया पॉजिटिव साइन, प्लस 5 6 the 30। सो फाइनल आंसर 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमारे पास 18 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया जो पॉजिटिव 10, और यहाँ से 30 को 2 में ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 32। उस 6 का ही जो पार्ट नंबर 2 आपके पास आया ना, द बी पार्ट, उसमें आपको पूरा इसका जो हमने लिखा है ना, अभी जो भी हमने इसका फॉर्मूला लिखा है वो पूरे का पूरा इसमें अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो क्या बन रहा है? फर्स्ट रो आपके पास -3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो आपको देगा सेकंड वैल्यू, -3 is going to multiply by 5, स्टैंडर्ड साइन है प्लस का, एंड 1 is going to multiply to 7, क्लोज। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so 0 is going to multiply by 6 and 8 is going to multiply by 8, स्टैंडर्ड साइन है पॉजिटिव, वैल्यूज इटसेल्फ नेगेटिव है तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट स्टैंडर्ड साइन आपके पास माइनस है। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 is going to multiply to 5, स्टैंडर्ड साइन आ गया प्लस, एंड 8 is going to multiply with the 7। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं ये समझ में आए रोज कौन सी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 6 3 था 18 और 3 माइनस था तो माइनस साइन के साथ आ गए, और प्लस साथ में आ गया 8, -3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -15, प्लस हो गया इसमें 7। यहाँ से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 एंड 8 8 द 64,
and 5 is multiplied by 0, 0, 8, 7 the 56. So अब आपके पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया -10, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया -6, 6 या 8, 7 7 14 और 1 ठीक है, -8 बिकॉज 15 नेगेटिव है, एंड यहाँ से आया 64 एंड 56. सो दिस इज द फाइनल आंसर. रोज और कॉलम्स को ध्यान में रखें और बहुत केयरफुली इन्हें मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, उसके बाद उनकी प्लस माइनस को भी बहुत केयरफुली आपने सॉल्व करना. मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इतना मैटर नहीं करता. जैसे हमने प्लस माइनस में बात की थी ना, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम होगा तो हम प्लस माइनस करेंगे, पॉसिबल है तब है. प्रोडक्ट जो है वो एवरी टाइम पॉसिबल है, क्योंकि कोई ना कोई नंबर, एक नंबर भी लिखा होगा ना तो वो आपको रो और कॉलम बना देगा. अगर सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ए लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है. सो आप अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरीके से उसको मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं जो हमें रूल गिवन है. अब यहाँ पर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आ गई है. यहाँ दरमियान में मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा जाता, सिर्फ टॉप में आपको क्वेश्चन में उन्होंने लिखा होगा, स्टेटमेंट होगी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई. अगर ना भी लिखा हो, दो आपके पास एज इट इज लिखे हुए साथ लेकिन कोई साइन नहीं है, इट मींस देयर इज अ प्रोडक्ट. अब फर्स्ट रो हमारे पास है सिर्फ 6, दूसरा नंबर नहीं है ना, और फर्स्ट कॉलम हमारे पास है -1. सो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा? अब हमें आइडिया नहीं हो रहा कि हम अपने मैट्रिक्स की लाइन कितनी बड़ी लगाएं, ये किस तरीके का मैट्रिक्स हमारे पास आंसर में आने वाला है. सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ डायरेक्ट. 6 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो 6 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3. इसका मतलब ये हमारे पास 4 इसमें वैल्यूज आएंगी मैट्रिक्स में. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 7 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू -1. नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. शुरू में देख के लग रहा था हमारा शायद कोई बहुत छोटा सा कोई आंसर आने वाला है, लेकिन इन दोनों ने मिलके एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स जो है वो जनरेट कर दिया. ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू भी लिखी होगी तो वो कॉलम और रो दोनों जनरेट करेगी. सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम. ठीक, अपने उस फॉर्मूले को आपने याद रखना है. और आंसर क्या आ गया? -6, 6 3 the 18, -7 and 7 3 the 21. This is the answer of their product. Now next हमारे पास है, अब इसमें देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन का उन्होंने रिवर्स दे दिया है. लेट्स सी कि इसका आंसर किस सिचुएशन में आता है. नाउ फर्स्ट रो आपके पास बन रही है ये कंप्लीट. सो और ये है फर्स्ट कॉलम पूरा. सो -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से प्लस स्टैंडर्ड साइन, 3 is going to multiply by 7. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी नहीं है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम भी नहीं है. सो ये तो हमारा एक आंसर है, एक वैल्यू आई सिर्फ. ओके, सो देयर इज कितना डिफरेंस है यहाँ पे? -6 प्लस 21, 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 15 इज द आंसर. लुक द सिचुएशन कि बाय चांस मैंने ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लिखे क्योंकि मुझे आइडिया हुआ कि मेरे बोर्ड पे इतनी स्पेस है कि मैं इन दोनों को एट अ टाइम सेव कर सकती हूँ. और कितनी क्लियर सिचुएशन आपके सामने आई है कि अगर आपके पास दो कॉलम एक जैसे है तो उनकी प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर किसी में भी जाते हैं, 4 2 8 है तो 2 4 का भी 8 होगा. बट मैट्रिक्स में ये चीज नहीं है. मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नॉट इक्वल टू कि बी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो. ठीक है, एडिशन सेम है, एडिशन में कोई इशू नहीं है. एडिशन जब आप करते हैं ना दो मैट्रिक्स की, तो वो आप ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, सेम होगा. बट सब्ट्रैक्शन भी सेम नहीं है क्योंकि साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन की वजह से. और मल्टीप्लिकेशन भी अभी हमने देख ली कि सेम नहीं है. अगर आपके पास ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें. नाउ वी आर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि प्रोडक्ट हमारा कब पॉसिबल नहीं है. मैट्रिसेस की जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कब पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में हमारे पास है एक वैल्यू, जबकि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 2 वैल्यूज. सो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है.
फर्स्ट रो में हम ये नहीं कह सकते कि हम कॉलम पहले का ले रहे हैं, नहीं, आपको पहले फर्स्ट रो ही लेनी है। सो फर्स्ट रो आपके पास प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ 1 नंबर से और फर्स्ट कॉलम में 2 नंबर आ गए। सो आप कह देंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम इज नॉट पॉसिबल, सो प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। भाई इंग्लिश है, जैसे मर्जी लिख लें, जो भी आपकी समझ में आता है। अगर ये मेरी लाइन अच्छी ना लगे तो आप अपनी भी कोई लाइन लिख सकते हैं, बस आपको नीचे एक रीजन देनी है कि व्हाई द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो आप जिस मर्जी तरीके से उसको दे सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है पार्ट है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो फर्स्ट रो -1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 2 पॉजिटिव साइन, 1 तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी मैट्रिक्स की बाउंड्रीज नहीं बना रही हूँ, पहले देख लें कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 से एंड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 3, स्टैंडर्ड साइन पॉजिटिव, एंड 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 4। एंड आई थिंक ये आपके पास 3 रोज हैं, तो 3 यहाँ पर बनेंगी इसकी रोज। ठीक, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 is going to multiply by 2 plus 5 is going to multiply by -1. Again row 2 and column 2. So 8 is going to multiply by 3 plus 5 is going to multiply by 4. Now third row first column, same उसी को repeat कर देंगे। 3 is going to multiply by 2. अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास -7. So -7 is going to multiply by -1. After that 3 is going to multiply by 3 प्लस -7 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4। बहुत ध्यान से इन वैल्यूज को लिखिएगा। अब यहाँ से आ जाएगा -2 एंड -2, नाउ -3 एंड 4 to the 8, 8 to the 16 -5, 8 3 the 24 plus 5 4 the 20, 3 to the 6 minus plus 7 1 the 7, 3 3 the 9 प्लस माइनस 7 4 the 28। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ये हो जाएगा -4 एंड +5, 16 -5 आपके पास आगे 11, और ये हो जाएगा 44 एंड व्हाट अबाउट दिस वन 13, और ये आपके पास आ गया -19। पार्ट जी को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो आपके पास बहुत लंबी है, 4 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और फर्स्ट कॉलम में भी 4 एलिमेंट्स है। सो 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई -3 प्लस 0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 0 प्लस 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू 5। नाउ सेकंड आ जाएगा बिकॉज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी नहीं है, थर्ड कॉलम भी नहीं है, ओनली वी आर हैविंग 1 कॉलम। सो नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा -1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2, 0 नंबर 0 है is going to multiply -3 plus 7 is going to multiply by 0 and 6 is going to multiply by 5. Very careful. Now last row है row 3 and column 1. row 3 आपके पास है 4 is going to multiply by 2, 9 is going to multiply by -3, -2 is going to multiply by 0 plus 1 is going to multiply by 5. अब आपके पास क्या आंसर्स बन रहे हैं इनके, 2 3 the 6 प्लस माइनस 8 3 the 24 प्लस 0 एंड प्लस 25। ओके, यहाँ से आ गया -2, ये हो गया 0, यहाँ से भी हो गया 0 बिकॉज ये 0 पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 7 जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, बहुत केयरफुल आपने वैल्यूज को लिखना है। एंड 6 3 5 the 30, 4 2 the 8 प्लस माइनस 9 3 the 27, आफ्टर दैट ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 0 एंड देन प्लस 5। अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये है 24 और 25, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट किया आया 1, 6 और 1 मिलके हो गए 7। यहाँ से लेंगे तो टोटल ये हो गया, अच्छा ये माइनस का है, ओके, तो ये आपके पास आ गया 28। यहाँ से देखेंगे तो आपके पास 27 में से 8 19 में 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 24।
This is the final answer. Now the part H, 1/2 is going to multiply, like अगर हम इसको एक नंबर कंसीडर करें तब भी ये each and every वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको एक मैट्रिक्स भी कंसीडर करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। सो आप जिस तरीके से मर्जी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास ये एक वैल्यू है, अगर वैल्यू है तब भी वो जाके एक नंबर से मल्टीप्लाई होगी। और अगर हम कहें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया, 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1/2। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम लेंगे तो 1/2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 4। जिसको मर्जी पहले लिख ले, जिसको मर्जी बाद में लिख दे, 1/2 पहले लिखा जाए या 2 लिखा जाए, मल्टीप्लिकेशन सेम होगी, 2 2 से कैंसिल, 2 1 the 2, 2 2 the 4। नाउ यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 3/2 एंड 2। दिस इज द फाइनल आंसर। बी केयरफुल, ये मत कीजिएगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सब इन वैल्यूज को साथ में ऐड करते जाइएगा। नो, 4 डिफरेंट वैल्यूज है, 4 डिफरेंट कॉलम्स बन रहे हैं। सो फर्स्ट रो सिर्फ एक ही है और 4 कॉलम्स है, तो चारों कॉलम के सेपरेट कॉलम अगेन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैट्रिसेस का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5C में से, इंटरमीडिएट लेवल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैट्रिसेस को जब आप करते हैं तो साथ साथ हम एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज मैट्रिसेस में कोई इतना मुश्किल फॉर्मूले और इतनी मुश्किल कोई वैल्यूज नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये 2 मैट्रिसेस आपके पास है और वो कह रहे हैं, और एक इक्वालिटी के साथ तीसरा मैट्रिक्स भी है। दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। सो P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका को प्रोडक्ट करना होगा। दिस इज Q, दिस इज P। हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इजी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो आपके पास क्या आ गया, 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू Q प्लस 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम नहीं है, ये अनदर मैट्रिक्स है जो कि इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे है। सो हम इसको कुछ नहीं कर रहे फिलहाल, ये हमारे पास एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 is going to multiply by Q plus P is going to multiply by 7. So यहाँ से क्या आ गया, Q plus 7 5 the 35 and 3Q plus 7P, okay, is equal to 50 and 35. अब जब हम ये बात अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना 5C का, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम ये बात पढ़ के आए हैं, 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अगर ये हम Q को 35 में ऐड कर देंगे ना तब भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, और यहाँ से P और Q की वैल्यूज हमें पता होंगी तो हम उनको पुट करेंगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, बिकॉज देयर इज एडिशन। ठीक, अब हमारे पास फिलहाल नहीं है वैल्यूज, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, बिकॉज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी। सो यहाँ से हमारी 2 इक्वेशंस जनरेट होंगी। Q plus 35 is equal to 50. This is equation number 1, ओके। और दूसरी इक्वेशन बन रही है 3Q plus 7P is equal to 35। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब these are the simultaneous equation। आप B सीरीज में पहले किसी आई थिंक D2 में आइए, आप simultaneous equations उसमें पढ़ के आए, फिर भी हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। आप दो किसी भी वैल्यूज अगर आपके पास सेम है, जैसे यहाँ पे Q का वेरिएबल 1 है, यहाँ Q का वेरिएबल 3 है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं P। इसका मतलब अगर हम Q plus 35 is equal to 50 है, सो 35 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, 50 माइनस 35, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर दोनों के पास 2 वेरिएबल होते तो फिर हमें इन दोनों इक्वेशन को प्लस या माइनस करना पड़ता ताकि हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर सकें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस इक्वेशन में लकीली एक वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, 35 को हमने उधर नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ से Q का आंसर क्या आ गया हमारे पास 15। ओके, Q इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 15। हमारे पास Q की वैल्यू आ गई ना, तो फिर P की वैल्यू फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है, बिकॉज इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे Q की वैल्यू। सो 3Q plus 7P is equal to 35। Q हमारे पास है 15 plus 7P is equal to 35। 15 4 3 दा 45 plus 7P is equal to 35।
7p इज इक्वल टू 35 माइनस 45. सो यहाँ से आ गया 7p इज इक्वल टू -10 एंड p इज इक्वल टू -10/7. आई होप सो कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो. 35, हाँ यहाँ से 15 ही आएगा. ओके 15 हमें याद किया. 15 3 45 एंड ऑलरेडी दे हैव गिवन दिस इज इक्वल टू 35. ठीक है, -10/7 ही इसका आंसर है. और ये दोनों पॉसिबल तो नहीं है कि हम इसको डिवाइड कर सकें. सो दे सेड के फाइंड प्राइम वैल्यू p ऑफ q, p एंड q. सो q इज इक्वल टू 15 एंड p इज इक्वल टू -10/7. मैट्रिसेस एक्सरसाइज 5c 8 में कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ये है, b ये है आपके पास 2 0 1 एंड 5 1 0 2 एंड k. ए बी फाइंड आउट करना है, बी ए फाइंड आउट करना है. लाइक ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर दैट अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो, ऑब्वियसली इक्वल तो आंसर्स नहीं आएंगे, बट देयर इज अ कंडीशन कि ए बी के मैट्रिक्स को आपने बी ए के मैट्रिक्स से इक्वल रख के के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी. ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 0 1 एंड 5 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 एंड के. सो क्या बन जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद, देखिए मैंने रॉन्ग लिख दिया, बी केयरफुल एंड डू द प्रैक्टिस. 2 multiply by 1 and 0 multiply by 2. First row second column 2 is going to multiply by 0 and 0 is going to multiply by k. Second row first column 1 is multiplied by 1 and 5 is multiplied by 2. Second row second column 1 is multiplied by 0 and 5 is multiplied by k. So final हमारे पास क्या आंसर आ गया a b का? 2 and 0, तो ये सिर्फ 2 रह गया. 0 and 0 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 0 से 0 रह गया. यहाँ से आ गया 1 and 5 to the 10. So 10 plus 1 11 और ये हो गया 0 और क्या रह गया 5k. So ये हमारे पास आ गया ए बी का आंसर. नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे b को a से. 1 0 2 and k मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 and 5. ठीक, अब वही सेम प्रोसीजर हम करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 0 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5. फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2 एंड k इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1. नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 5 इज मल्टीप्लाई बाय k. सो यहाँ से क्या आंसर आ गया 2, ये 0 हो गया, ये दोनों हो गए 0. 2 to the 4 plus k, 4 plus k और 0 plus 5k. नाउ ये आ गया आपके पास बी ए का आंसर. ठीक है, अब इन दोनों आंसर्स को हम ना साथ लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वलिटी. लेट्स सी कि हमारे पास k की वैल्यूज क्या आती है. They said कि if AB is equal to BA, so आपके पास क्या कंडीशन बनती है? AB का आंसर है 2 0 11 एंड 5k और यहाँ से हमारे पास आता है 2 0 4 प्लस k एंड 5k. 5k एंड 5k. अच्छा पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपके पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है. उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है और वो वाकई ही इक्वल है. अब इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है. अब थर्ड एलिमेंट को रखेंगे तो 11 इज इक्वल टू 4 प्लस के और ये हो गया 5k इज इक्वल टू 5k. तो ये तो दोनों वैल्यू सेम है ना, सो हम इसको नहीं लिखेंगे. हाँ देयर इज k, बट k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस वन. यहाँ से हो गया 11 माइनस 4 इज इक्वल टू k, तो k का आंसर क्या आ गया 7. ओके, सो k का आंसर आ गया 7. 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया. अगर हम 5k की वो इक्वल रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज 5k इज इक्वल टू 5k, बोथ वैल्यूज आर सेम. जैसे 0 0 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो इससे हमें आ गया k का आंसर 7. अब पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास बनता है. ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं. इस k की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 5 का 35, यहाँ पे भी 7 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 35 एंड 35. ओके, यहाँ पर रखेंगे तो क्या ये 11 के इक्वल आता है, 4 प्लस 7 है, तो 7 प्लस 4 आपके पास 11 ही आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है. उन्होंने हमें दिया है मैट्रिक्स A 8 -3 7 एंड 5
और साथ में हमें दिया आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। तो इसका एक नाम है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ना हमने a को i से मल्टीप्लाई करना है, फिर i को a से मल्टीप्लाई करना है। एट द एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या ai a और ia क्या ये तीनों आपस में इक्वल है। लाइक आइडेंटिकल मैट्रिक्स से अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या उसमें कोई चेंज आता है या वही नंबर वापस रह जाता है? तो हमें ये फाइंड आउट करना है। वैसे आइडेंटिकल मैट्रिक्स से जो भी नंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स सेम ही रहेगा। मैं आपको पहले ही इसका बता देती हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब ही यही है, उसका नाम ही इसीलिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, क्योंकि वो किसी दूसरे मैट्रिक्स को तंग नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे इजीएस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 8 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 इज मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 is going to multiply by 0 plus -3 is going to multiply by -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 0 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 0 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 1 से। सो आंसर क्या है? 8, ये हो गया 0, ये हो गया 0, यहाँ से रह गया -3, 7 1 7, ये हो गया 0, ये 7 0 और यहाँ रह गया 5। 8 -3 7 5 वही है। सो a को i से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिकल से, सो हमारा आंसर a के इक्वल ही आया है। अब हम i को a से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 -3 7 एंड 5 से। लेट्स सी कि इसमें हमारे पास a आंसर आता है या नहीं, यानी कि एंड में a मैट्रिक्स आंसर आता है या नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 8 से मल्टीप्लाई होगा और 0 7 से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -3 से मल्टीप्लाई एंड 0 5 से मल्टीप्लाई, 0 8 से मल्टीप्लाई और 1 7 से मल्टीप्लाई, 0 -3 से मल्टीप्लाई और 1 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, नाउ आंसर क्या आ गया? 8, ये हो गया 0, यहाँ से आया -3, 5 हो गया 0, 8 हो गया 0, 7 1 7, 0 एंड 5। सो अगेन हमारे पास मैट्रिक्स ए ही आया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर में यही आएगा, बिकॉज व्हेन एनी मैट्रिक्स इज गोइंग टू मल्टीप्लाई टू द आइडेंटिकल मैट्रिक्स व्हिच इज 1 0 0 1, सो उस मैट्रिक्स की अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी।